इस वजह से जो हेट स्पीच देने वाले लोग हैं उनको लगता है कि मुसलमान के खिलाफ हम हेट स्पीच देंगे तो हिंदू हमारे साथ हो जाएगा। मीडिया में तो 99.9% आरक्षण विरोधी समाज के लोग हैं, वहाँ भी आपका हकमारी उच्च जाति वर्ग के आरक्षण विरोधी लोग छीना, न धरती छीना, न राज छीना, न पाठ छीना। मुसलमानों ने तो कुछ नहीं छीना, सब कुछ तो ये आरक्षण विरोधी लोगों ने छीन के रखा है। देखिए, हेट स्पीच जितने भी आ रहे हैं, मैं उन सारे लोगों को समझता हूं कि उनका मानसिक स्तर बहुत गिरा हुआ है। वो आदमी है ही नहीं जो मनुष्य से घृणा पैदा कर रहा है अपने जुबान के द्वारा, तो वो आदमी नहीं है। अरे, जब भारत के संविधान में हमको शांतिपूर्ण ढंग से अच्छे तरीके से विदाउट आर्म्स एंड एमुनेशन के हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है, धारणा देने का अधिकार दिया गया है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार दिया गया है, अपने विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। साथ ही साथ आपको ये भी छूट दिया गया है कि अगर आप वर्तमान व्यवस्था से क्षुब्ध हैं तो आप पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, आप इन लोगों को हटा दीजिए जिनसे आपको नफरत है। लेकिन ये नफरती भाषण देने वाले लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं देश को गृह युद्ध की ओर ले जाना चाहते हैं। और देखिए, सबसे बड़ा अभी जो देश में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया जा रहा है। तो हिंदू मुस्लिम इसलिए लड़ाया जा रहा है कि हिंदू की संख्या बहुत है, हिंदू में ही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी, माइनॉरिटी छोड़ के बाकी सब हिंदू है। तो हिंदुओं की संख्या काफ़ी बड़ी है। इस वजह से जो हेट स्पीच देने वाले लोग हैं उनको लगता है कि मुसलमान के खिलाफ हम हेट स्पीच देंगे तो हिंदू हमारे साथ हो जाएगा। लेकिन भारत गौतम बुद्ध का धरती है, यहाँ शांति की धरती है, करुणा की धरती है, प्रेम और सौहार्द की, समानता का, इक्वलिटी की धरती है। और ये बुद्ध का संदेश पूरे दुनिया में गया कि भारत शांति चाहने वाला देश है। तो जो लोग हेटर्ड पैदा कर रहे हैं, घृणा पैदा कर रहे हैं, जो एक दूसरे को अपने राजनीतिक लाभ के लिए हेट स्पीच दे करके परेशान कर रहे हैं, लोगों में नफरत की दीवार खड़ा कर रहे हैं, उन लोगों का ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। उनके खिलाफ जनमत हो जाता है और उनका विनाश तय है। इसलिए हेट स्पीच कहीं से भी किसी भी देश के लिए हित की बात नहीं है। और राजनीति के लिए ये लोग ये जो हेट स्पीच दे रहे हैं, तो हम आग्रह करते हैं वैसे सारे लोगों से जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं, या ऊंचे दर्जे के नेता हैं, जो देश के लिए, देखिए सबसे बड़ा बात है जो हम कहना चाहते हैं कि ये भारत देश क्या है, एक बगीचा है और इसमें जितने लोग हैं हम लोग फूल हैं उसके। तो एक बहुत प्रसिद्ध गाना था कि देखो ये धरती हम सब की माता है। तो धरती जब हम लोग सब की माता है तो हम लोग आपस में क्या हुए, भाई हुए। तो अपने भाई से भाई के बीच झगड़ा पैदा करना ये बहुत गलत बात है। असम के मुख्यमंत्री आपने देखा होगा, असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर आप मियाँ के ऑटो में बैठो तो 5 रुपया किराया होता है तो 4 ही रुपया दो। ये लोग जो है बड़े पद पर जाने से किसी को ज्ञान नहीं हो जाता है। एक से एक क्रूर राजा पैदा हुआ भारत में और दुनिया में। हिटलर पैदा हुआ, मुसोलिनी पैदा हुआ, लेकिन उन लोग का हश्र लास्ट में देखे क्या हुआ। तो इसी तरह से हेट स्पीच देने वाले लोग इस धरती पर, बड़े बड़े राजाओं का आप किला देखे होंगे, सब खंडहर में तब्दील हो गया। इन्हीं तरह के विचारधारा वाले लोग सरवाइव नहीं करते हैं। और जनता भी, दुनिया की पब्लिक भी शांति चाहती है, सौहार्द चाहती है, करुणा चाहती है, दया चाहती है, एक दूसरे से प्रेम चाहती है। तो ये लोग राजनीति के लिए कि हम सत्ता में बने रहें, और सत्ता में क्यों जाना चाहते हैं, पैसा कमाने के लिए। तो राजनीति को ये लोग बिजनेस बना दिया है और हेटेड स्पीच दे करके चाहता है कि हम सत्ता में बना। तो ज़्यादा दिन ये सब चलने वाला नहीं है। सारी जो हेट स्पीच है विशेष समुदाय के खिलाफ होती है, किसी और के खिलाफ नहीं होती। कारण बता देते हैं। कारण ये है कि यहाँ पर एक बार बैकवर्ड फॉरवर्ड का भी चला था। आपको याद होगा 90 के दशक में मंडल कमीशन जब लागू हुआ था तो देश भर के उच्च जाति वर्ग के जो लोग थे, जो आरक्षण विरोधी जो लोग थे, तो उन लोगों ने क्या किया कि पूरा आत्मदाह करना शुरू कर दिया। और बीपी सिंह को क्या क्या नहीं गालियां देनी शुरू की। बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया था, वो सवर्ण नहीं समाज के थे, इसके बावजूद भी उनके खिलाफ एक से एक हेटेड स्पीच उस समय आने लगा। हश्र ये हुआ कि जो गाली दे रहे थे बीपी सिंह को और मंडल कमीशन के खिलाफ जो आग उगल रहे थे, आत्मदाह कर रहे थे, और जब चुनाव हुआ 90 में
तो पता चला कि 54 में से 53 सीट जन मोर्चा बीपी सिंह का जो मोर्चा था वो जीत गया। यानी पूरा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी सब यूनाइट हो गया था, माइनॉरिटी। चूँकि उनको लगा कि हमको नौकरी मिलने में फ़ायदा है, हमको हिंदू मुस्लिम करने में फ़ायदा नहीं है, तो ये लोग इसीलिए हेटेड स्पीच पैदा कर रहे हैं कि कहीं फिर एक बार मंडल कमीशन की तरह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के लोग कहीं यूनाइट न हो जाए। तो जिस तरह से 54 एमपी था बिहार में, तो 53 एमपी जीत गया था, तो कहीं पूरे भारत में 542 एमपी है, तो कहीं 500 नहीं लोग जीत जाए सब एक होकर के। इसलिए इसमें दरार पैदा करने के लिए हिंदू कह करके इन लोगों को एक करने की प्रयास करता है। आज अब हिंदू का जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी भी तो हिंदू ही है, उसको थोड़ा सा अधिकार दे दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा, इन्हीं के चुने हुए सरकार के द्वारा। तो पूरे देश में अब उसके खिलाफ भी हो रहा है, हर जगह उसको आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी कर दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी पूरे देश में आंदोलन हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी आरक्षण होना चाहिए। वहाँ भी 34 पद है, उसमें 30 पद बनता है जनसंख्या के अनुसार, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी, माइनॉरिटी का। तो 34 में 30 पद जजों का आरक्षित किया जाना चाहिए। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल पारित कराना चाहिए। तो बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई फिर नहीं खड़ा हो जाए इस देश में, उसको दबाने के लिए हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लाया जाता है। लेकिन जितने भी हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लोग हैं, उनको हम बतलाना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में आपको कोई फ़ायदा नहीं लड़ने में। क्यों नहीं है? क्योंकि मुसलमानों ने आपकी हकमारी नहीं किया है। मुसलमानों ने आपसे क्या लिया है? क्या इस देश का न्यायपालिका छीन लिया है आपसे मतलब SC ST OBC से? मुसलमानों ने तो कोई हकमारी नहीं किया। न आपको न्यायपालिका छीना है, न कार्यपालिका छीना है, न विधायिका छीना है, न नेशनल मीडिया छीना है, न धन छीना, न धरती छीना, न राज छीना, न पाठ छीना। मुसलमानों ने तो कुछ नहीं छीना। सब कुछ तो ये आरक्षण विरोधी लोगों ने छीन के रखा है। न्यायपालिका से SC ST OBC को बेदखल करके रखा है। कार्यपालिका में अभी 87% नौकरियों में उच्च जाति वर्ग के लोग हैं, तो कार्यपालिका से भी आपको बेदखल करके रखा है। नेशनल मीडिया में तो 99.9% आरक्षण विरोधी समाज के लोग हैं, वहाँ भी आपका हकमारी उच्च जाति वर्ग के आरक्षण विरोधी लोग कर रहे हैं। बीजेपी में भी है। तो जब सारे जगह आप माने बहुजनों से हम अपील कर रहे हैं कि आपका सारा हकमारी जब आरक्षण विरोधी लोग कर रहा है और झूठा लड़ाई आपको लड़ा रहा है मुसलमानों से, माइनॉरिटी से, जिसने आपका कुछ नहीं हक छीना है, तो कहीं SC ST OBC माइनॉरिटी जाग न जाए और एक साथ होकर के अपना 90% हिस्सेदारी सत्ता के चारों पावर हाउस में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, नेशनल मीडिया में, प्राइवेट सेक्टर में न मांगने लगे। इसलिए इसको हिंदू मुस्लिम में उलझा के रखो, यही साजिश है। और इसी के तहत मुसलमानों के खिलाफ नरेंद्र मोदी भी हेट स्पीच देते हैं, जोगी भी देते हैं। उधर आप कहाँ का मुख्यमंत्री बताए? असम का, वो तो चरम सीमा पार कर चुके। असम के मुख्यमंत्री तो चरम सीमा पार कर गए। सारे बीजेपी के जो लोग जानते हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी यूनाइट हो जाता है रिजर्वेशन के मुद्दा पर, तो वो लोग हिंदू मुस्लिम में आग लगाए रहना चाहता है कि ये दोनों में दरार बना रहेगा, लड़ाई बना रहेगा। तो हम एकदम आराम से बहुजनों का माने 90% का हकमारी करते रहेंगे। इस देश के न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जिला न्यायालय में हम जज बने रहेंगे, मीडिया में बने रहेंगे, कार्यपालिका में नौकरियों में प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, ओवरसियर, जितना भी VC है, प्रोफेसर है, सब बन के हम रहेंगे। ये लोग अपना हिंदू मुस्लिम में लड़ते रहेगा। तो